हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए रेलवे इंजीनियरिंग के मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एसएससी जेई, एचपी जेई, आरआरबी जेई के लिए और अदर जेई के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आपके लिए 80 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। क्वेश्चन जो रहेंगे वो वन लाइनर के क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे हम बटा लगाना भूल गए हैं, लेकिन देखिए आपको बटा में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ रेलवे। रेलवे फादर ऑफ रेलवेज, रेलवे का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रेलवे का जो पिता कहा जाता है वो जॉर्ज स्टेफसन को कहा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जॉर्ज स्टेफसन सक्सीड इन रनिंग इन द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। तो जॉर्ज स्टीफसन जो थे विश्व की प्रथम रेल चलाने में सफल हुए थे। वो कौन सा सन था, कौन से ईयर में चलाई थी उन्होंने? तो वो सन ईयर था 1825 ईस्वी में। 1825 में बर्ड की पहली ट्रेन जो थी वो चली थी, जो कि इन जॉर्ज के द्वारा चलाई गई थी। अगला देखिए, भारत में प्रथम रेल चली थी। तो फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन। तो कब चली थी भारत में? तो भारत में चली थी 1853 में। 1853 में भारत में चली थी, जिसका जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। डलहौजी को इसका श्रेय जाता है भारत में रेल चलाने का। अगला देखिए, भारत की प्रथम रेल चली थी। तो फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन बिटवीन, किसके बीच में चली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बीच में चली थी? तो वो चली थी, कई लोगों को आंसर पता भी होगा, कई को नहीं पता होगा। तो मुंबई एंड थाने के बीच में चली थी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडियन रेलवे हैज़ डिवाइडेड इनटू, भारतीय रेल को बांटा गया है। भारतीय रेल को बांटा गया है कितनी जोन में? कितनी जोन में बांटा गया है? तो वो 18 जोन में 2021 के अकॉर्डिंग बांटा गया है। पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो वो वहाँ पर आपके पास 16 आंसर था, क्योंकि वो 2011 के अकॉर्डिंग था। लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग 18 जोन में भारतीय रेल को डिवाइड किया गया है। हमारा आंसर यहाँ पर 18 हो जाएगा। बुक्स में आपको 16 ही देखने को मिलेगा, कई जगह 17 देखने को मिलेगा, लेकिन वो गलत आंसर होगा, क्योंकि वो बुक्स पुरानी है। आपको 18 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, भारत की रेल व्यवस्था सबसे बड़ी है। द रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट इन। तो भारत की रेलवे व्यवस्था जो है सबसे बड़ी है एशिया में। एशिया में सबसे बड़ी है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत की प्रथम रेल ट्रेन ने दूरी तय की। द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया हैड कवर डिस्टेंस ऑफ। आपको पता है कि फर्स्ट रेल कहाँ से कहाँ तक चलती? मुंबई एंड थाने के बीच में चलती। तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा। तो वो डिस्टेंस कवर किया था 33.8 किलोमीटर का। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द फॉर्मेशन लेवल ऑफ रेल ट्रैक इज लेइंग एट द हाइट ऑफ। फॉर्मेशन ट्रैक जो होता है रेल का, वो हम रखते हैं, रेल ट्रैक के निर्माण तल को बिछाते हैं। यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइडेड है, उस क्षेत्र के बाढ़ तल तक। ये 60 सेंटीमीटर हम रखते हैं, 60 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द फ्लड लेवल ऑफ दैट एरिया। उस क्षेत्र से बाढ़ तल, यानी कि फ्लड लेवल ऑफ दैट एरिया 60 सेंटीमीटर हम ऊपर रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अगला देखिए, स्टैंडर्ड गेज इन इंडिया। भारत में माने गेज है, कौन सा गेज जो है भारत में यूज करते हैं स्टैंडर्ड गेज इन इंडिया? तो वो होता है बोर्ड गेज। बोर्ड गेज को इंडिया में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रेड्थ ऑफ बोर्ड गेज। बोर्ड गेज की जो होती है, इसको बोर्ड गेज जो होता है, इसको हम बोर्ड नहीं सॉरी ब्रॉड गेज हम उसको बोलते हैं। ब्रॉड गेज जो होता है इसको हम बड़ी गेज बोल सकते हैं। तो इसका विड्थ जो होती है वो कितनी होती है? ब्रॉड गेज की विड्थ कितनी होती है? तो वो होती है 1.676 मीटर। तो ब्रॉड गेज की ये विड्थ होती है। अब देखिए, नैरो गेज की विड्थ पूछ रहा है यहाँ पे, जिसको हम संकरी गेज बोलते हैं। तो नैरो गेज की विड्थ कितनी होती है? 0.762 मीटर होती है। तो ये नैरो गेज की बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए,
नैरो गेज अडोप्टेड फॉर, अपनाया जाता है, संकरी गेज को अपनाया जाता है कहाँ पर? तो संकरी गेज, नैरो गेज जो होता है वो सिर्फ हिली एरिया में ही अपनाया जाता है, हिली एरिया में नैरो गेज को अपनाया जाता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके, उसके लिए नोटिफिकेशन भी दबा लो। अगले पॉइंट्स देखिए, अगले भी क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर अनडेवलप्ड एरिया द टाइप ऑफ गेज इज अडॉप्टेड, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है उस केस में हम कौन सा गेज जो होता है उसको अडॉप्ट करते हैं? तो उस केस में हम मीटर गेज जो होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। अनडेवलप एरिया जो होता है, अविकसित क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर हम मीटर गेज को अडॉप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेडियंट ऑफ जनरल रेल ट्रैक इज, ग्रेडियंट जो होता है जनरल रेट का हम कितना रखते हैं? तो वो लेस देन होना चाहिए 3% से, लेस देन 3% से वो कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दो केसेस आते हैं, इफ द ग्रेडियंट ऑफ रेल ट्रैक इज लेस देन 3 देन इट इज कॉल्ड, हमने अभी बीच बीच से क्वेश्चन क्या डिस्कस किया कि ग्रेडियंट ऑफ रेल ट्रैक इज वो लेस देन 3 होता है, लेकिन अगर हमारा ग्रेडियंट जो है रेल ट्रैक का वो 3 से कम है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हिली रेल ट्रैक हम उसको बोलते हैं, हिली रेल ट्रैक हम उसको बोलते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रेडियंट जो है वो लेस देन 3 से है तब उसको हम हिली रेल ट्रैक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द ग्रेडियंट ऑफ रेल ट्रैक इज ग्रेटर देन 6, अब 6 से ज़्यादा है, देन ए स्पेशल टाइप ऑफ रेल ट्रैक इज अडॉप्टेड दैट इज, तब हम क्या करते हैं? स्पेशल टाइप का रेल ट्रैक जो होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। वो कौन सा होता है? तो वो होता है सेंट्रल रैक रेल। सेंट्रल रैक ट्रैक रेल जो होता है हम उसको अडॉप्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेल सेक्शन इज डिजाइंड बाय, रेल सेक्शन जो होता है वो किसके द्वारा डिजाइन बाय, किसके द्वारा, वो कैसे हम उसको डिजाइन किया जाता है? तो उसको डिजाइन किया जाता है वेट पर मीटर लेंथ के हिसाब से, वेट पर मीटर लेंथ के हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इन इंडिया ऑन द ब्रॉड गेज इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन, किसके बीच में हमने उसको, जो लोकोमोटिव स्पीड होती है ब्रॉड गेज के लिए उसकी एक लिमिट बना के रखी हुई है, वो लिमिट क्या है? कितने से कितने लिमिट है? तो वो लिमिट है 96 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर, बिटवीन 96 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर के बीच में हमने लोकोमोटिव स्पीड जो होती है इंडिया में ब्रॉड गेज के लिए वो बना के रखी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट रेल सेक्शन डिजाइन बाय इंडियन रेलवे वाज, अभी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रेलवे के क्वेश्चन है तो ये आरआरबी जेईई जो होता है वहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि रेलवे से है तो वो रेलवे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो आपको पता होने ही चाहिए। तो फर्स्ट रेल सेक्शन जो होता है जो कि भारत के द्वारा डिज़ाइन किया गया था वो कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो था डबल हेडेड टाइप का रेल, डबल हेड टाइप का रेल जो था वो भारत के द्वारा डिजाइन किया गया था, फर्स्ट रेल था। अब देखिए, नाउ ए डेज द रेल सेक्शन यूज्ड इन इंडिया रेलवेज, आजकल जो रेल सेक्शन यूज किया जा रहा है इंडियन रेलवे में वो कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो डिजाइन किया था फर्स्ट वो डबल हेडेड रेल था, जो अब यूज किया जा रहा है वो है बुल हेडेड टाइप का रेल सेक्शन हम यूज कर रहे हैं, बुल हेडेड का नाउ ए डेज में यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बिड्थ ऑफ टॉप पोर्शन जो होता है फ्लैट फुटेड रेल इज, बिड्थ जो होती है टॉप पोर्शन जो होता है फ्लैट फुटेड रेल इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैट फुटेड के बारे में पूछ रहा है तो 6.67 सेंटीमीटर होती है, 6.67 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इन केस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बुल हेडेड रेल सेक्शन के लिए बिड्थ क्या होती है टॉप पोर्शन के लिए, यहाँ पे फ्लैट के लिए पूछा था, यहाँ पे बुल हेडेड के लिए पूछ लिया गया है, तो इस केस में सिर्फ आपको 20 सेंटीमीटर ही आगे पीछे करना है, बाकी आपका आंसर सेम ही रहेगा, 6.87 सेंटीमीटर रहेगी बिड्थ।
ये क्वेश्चन सारे ही जितने हैवी हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा लगा है एक ही वीडियो को बनाने में। 80 क्वेश्चन हमने टाइप किए, तो बहुत कम से कम हमें 1 घंटा से ज़्यादा इस क्वेश्चनों को टाइप करने में लगा है, क्योंकि हमने वॉइस टाइपिंग किया है। तो वॉइस टाइपिंग में भी कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा ही लगा है, फिर भी मैं आपको मिनिमम 1 घंटा ही बता रहा हूँ। तो उस हमारी उस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ डबल हेडेड रेल इज। तो यहाँ पे आंसर भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। जो विड्थ होती है डबल हेडेड रेल के लिए वो 6.99 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट डिमेंशन ऑफ रेल सेक्शन इज। लार्जेस्ट डिमेंशन जो होती है रेल सेक्शन की, यहाँ पर भी हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया है, वो हाइट होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट वेट ऑफ ब्रॉड गेज रेल शुड बी। यूनिट वेट जो होता है, क्योंकि देखिए यूनिट वेट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सीमेंट का यूनिट वेट क्या होता है, सॉइल का क्या होता है, इस तरह से यूनिट वेट के बारे में यहाँ पे देखिए ब्रॉड गेज का पूछ लिया कि ब्रॉड गेज का यूनिट वेट कितना होता है। तो ब्रॉड गेज का यूनिट वेट होता है 44.7 से लेकर 56.8 kg पर मीटर। तो ये इसका यूनिट वेट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज इज। ब्रॉड गेज की जो रेल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में आपको आंसर मीटर में दिया हो तो आपका आंसर 12.8 मीटर होगा। अगर इंचेस में पूछ लिया जाए तो इंचेस में आपको सॉरी इंचेस में तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर फीट में आंसर आपसे पूछ लिया कि कितना फीट होता है तो 42 फीट आपका आंसर हो जाता है। अगर आप इसको 12.8 मीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3048 से आपको इसको भाग दे देना है, तो हमारे पास 41.99 आएगा, यानी कि 42 फीट ही आता है। अब ये क्या है, ये कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 0.3048 क्या है, तो एक फीट जो होता है वो इतने मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ मीटर गेज रेल इज। मीटर गेज के लिए आप एग्जाम में आपको मीटर में पूछ ले वैल्यू तो आपको 11.89 मीटर होगा, और अगर इंच फीट में पूछ ली जाए 39 फीट आपका आंसर हो जाएगा, फुट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रीजन फॉर प्रोवाइडिंग गैप बिटवीन टू रेल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ट्रैक इज। एक गैप हम प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या रीज़न है बिटवीन दो रेल के बीच में जब हम रेल ट्रैक की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी। तो जो गैप हम प्रोवाइड करते हैं वो थर्मल इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन है, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसके लिए आप प्रोवाइड करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रेल के लिए आप गैप प्रोवाइड करने का यही रीज़न है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन रेल गैप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज केप्ट बिटवीन। अब देखिए हमने आपको बताया कि इसका रीजन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन है, तो उसका यहाँ पे गैप जो होता है एक्सपेंशन जॉइंट का वो कितना होता है, उसकी यहाँ पे लेंथ पूछा है कि कितना आप उसको रखते हैं, तो आप उसको 1.5 से लेकर 3 mm तक रखते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10% इंक्रीज इन टेम्परेचर, 10% टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ऑफ 12.8 मीटर रेल एक्सपेंशन इन लेंथ विल बी। एक्सपेंशन जो रहेगी लेंथ में वो कितनी होगी, तो एक्सपेंशन जो रहेगी 1.4 mm रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो रेल सेक्शन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। रेल सेक्शन जो होता है आप उसको किस में डिवाइड करते हैं, कौन से बेसिस पर आप उसको डिवाइड करते हैं, तो आप करते हैं गेज ऑफ द ट्रैक के बेसिस पर आप उसको डिवाइड करते हैं, गेज ऑफ द ट्रैक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फ्लैट फुटर रेल इज मोस्टली यूज इन इंडियन रेलवे बिकॉज। फ्लैट फुटर रेल जो होता है वो मोस्टली यूज किया जाता है इंडियन रेलवे में, उसका क्या कारण है, क्योंकि इसकी लैटरल रिजिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, रिजिडिटी इज़ मोर
इसलिए आप फ्लैट फुट रेल सेक्शन जो होता है उसको आप इंडियन रेलवे में यूज करते हैं। लैटरल स्टेबिलिटी जो रिजिडिटी जो होती है, रिजिडिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट कर्व, कर्व पर मोस्टली द टाइप ऑफ रेल जॉइंट इज प्रोवाइडेड। कौन से टाइप का रेल जॉइंट आप प्रोवाइड करेंगे कर्व पर? कर्व पर आप कौन से टाइप का रेल ट्रैक यूज करेंगे? रेल जॉइंट जो होता है वो कौन सा यूज करेंगे? तो आप सस्पेंडेड रेल जॉइंट को आप कर्व पर यूज करते हैं। सस्पेंडेड जॉइंट जो होता है उसको आप कर्व पर यूज करते हैं। सॉरी फ्रेंड, इसका क्वेश्चन जो है आंसर जो है गलत हो गया थोड़ा सा। कर्व पर आप स्टैगर्ड जॉइंट जो होता है आप उसको यूज करते हैं। स्टैगर्ड जॉइंट जो होता है उसको यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में जो आप सस्पेंडेड जो जॉइंट होता है आप उसको यूज करते हैं। सस्पेंडेड जॉइंट जो होता है इंडिया में यूज करते हैं, लेकिन कर्व पर आप स्टैगर्ड जॉइंट जो होता है उसको यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया में आप कौन सा रेल जॉइंट यूज करते हैं? तो इंडिया में आप सस्पेंडेड यूज करते हैं। सस्पेंडेड रेल जॉइंट जो होता है वो यूज करते हैं, लेकिन कर्व पर आप स्टैगर्ड रेल जॉइंट जो होता है उसको आप यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ रेल ट्रैक इज। बिगेस्ट पॉइंट जो होता है रेल ट्रैक का वो कौन सा होता है? तो बिगेस्ट पॉइंट जो होता है वो रेल का जॉइंट ही होता है। बिगेस्ट पॉइंट रेल का जॉइंट होता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला, टोटल लेंथ ऑफ वेल्डेड रेल यूज्ड इन इंडियन रेलवे इज। तो टोटल लेंथ जो होती है वेल्डेड रेल जो कि हम यूज करते हैं इंडियन रेलवे में वो कितनी होती है? 64 मीटर की होती है। 64 की टोटल लेंथ होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेल्डिंग इज प्रोवाइडेड इन रेल जॉइंट बिकॉज। वेल्डिंग इज प्रोवाइडेड इन रेल जॉइंट बिकॉज, उसका क्या कारण होता है वेल्डिंग आप प्रोवाइड करते हैं? तो क्या कारण होता है वेल्डिंग को प्रोवाइड करने का रेल जॉइंट में? ये कारण होता है कि 70 से लेकर 80 मीटर का जो रेल होता है उसमें 5 mm का एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप वेल्डिंग जो है वो यूज करते हैं। वेल्डिंग जोड़ जो होता है वो यूज करने का यही कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरली इन इंडियन रेलवे द टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड एट साइट इज। साइट पर आप वेल्डिंग कौन सी यूज करते हैं इंडियन रेलवे में? वो कौन से टाइप की वेल्डिंग होती है? तो वो वेल्डिंग होती है थर्मल वेल्डिंग। थर्मल वेल्डिंग जो होती है उसको आप यूज करते हैं इंडियन रेलवे में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट कर्व पाथ ऑफ रेल ट्रैक। कर्व पाथ जो होता है रेल ट्रैक का, इफ अनब्लेंडेड रेल इज प्रोवाइडेड देन द डिग्री ऑफ कर्व शुड बी। डिग्री ऑफ कर्व जो होता है वो कितना होना चाहिए? तो वो 3 से कम होना चाहिए। इनके 3 डिग्री से वो कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ कर्व इज मोर देन 3 डिग्री देन द रेल यूज्ड एट कर्व पाथ इज। अगर कर्व जो है 3 डिग्री से ज़्यादा है तो रेल जो हम यूज करते हैं कर्व पाथ पर वो कौन सी होती है? तो वो होती है ब्लेंडेड रेल। ब्लेंडेड रेल होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लोप 1/20 इज प्रोवाइडेड इन साइड द रेल इज कॉल्ड। द स्लोप जो होता है 1/20 जो हम प्रोवाइड करते हैं इन साइड द रेल उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैंट ऑफ रेल। कैंट ऑफ रेल हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वियर ऑफ रेल इन विच रेल मटेरियल इज स्टोर्ड इन साइड द टॉप ऑफ द रेल इज कॉल्ड। टॉप ऑफ द रेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द रेल हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बर्र। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द रेल इज रिमूव फ्रॉम रेल ट्रैक, रेल जो है उसको हम रिमूव कर रहे हैं रेल ट्रैक से व्हेन बियर ऑफ, सॉरी व्हेन तो नहीं होगा यहाँ पर, देन होगा, देन वियर ऑफ रेल इज, तो वो रिड्यूस बाय 10% ऑफ स्टैंडर्ड रेल वेट्स, तो वियर जो होता है वो 10% तक रिड्यूस हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूविंग ऑफ रेल इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द रेल फ्रॉम इट्स ट्रू पोजीशन इज कॉल्ड, जो मूविंग होती है रेल का इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ रेल फ्रॉम इट्स ट्रू पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्रीप ऑफ रेल, क्रीप ऑफ रेल हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, जनरली द लाइफ ऑफ द वुडन स्लीपर इज, वुडन स्लीपर जो होता है उसकी लाइफ कितनी होती है, तो वो होती है 10 से 15 साल की, 10 से 15 साल की होती है। अगला देखिए, साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज इज, साइज जो होता है वुडन स्लीपर का ब्रॉड गेज के लिए वो कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ब्रॉड गेज का साइज देखिए यहाँ पे 2.74 इंटू 25 सेंटीमीटर, ये मीटर में होगा, 2.74 मीटर में होगा, 25 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ये साइज होता है ब्रॉड गेज का। उसके बाद अगर आपसे मीटर गेज के बारे में पूछ लिया जाए कि मीटर गेज का साइज जो होता है, साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर मीटर गेज के लिए, मीटर गेज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो 1.83 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपके पास मीटर गेज में पूछ ली जाए, अगला क्वेश्चन मीटर गेज में ही है, सॉरी मीटर गेज के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नैरो गेज के बारे में आपसे पूछे, तो नैरो गेज जो होता है उसका साइज 1.52 मीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये होता है सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए कितनी कितनी होती है साइज ऑफ वुडन स्लीपर। मीटर गेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये ब्रॉड गेज के लिए है, ये मीटर गेज के लिए है, ये नैरो गेज के लिए है। तो ये सारे साइज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो मैंने बोला था नैरो गेज के लिए अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए सारा ही साइज मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरली द लाइफ ऑफ स्टील स्लीपर, स्टील का जो स्लीपर होता है उसकी लाइफ कितनी होती है, तो वो 35 साल की होती है, 35 ईयर्स की उसकी लाइफ होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील स्लीपर, स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है स्टील स्लीपर की वो कितनी होती है, तो वो 2.68 मीटर की होती है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना हो सके वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइज ऑफ मॉडर्न प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर इज, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर का जो साइज होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होता है 2.75 मीटर इंटू 29 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर, तो ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर का साइज होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टील वायर इन मॉडर्न प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर आर, नंबर ऑफ स्टील वायर जो होती है जो कि हम मॉडर्न प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर में यूज करते हैं वो कितनी होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पूछा गया स्टील वायर, तो आप नंबर ऑफ 22 स्टील वायर आप यूज करते हैं, तो इस स्टील वायर जो होती है उसका डायमीटर भी होता है, तो उसका डायमीटर जो होता है वो 5 mm उसका डायमीटर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर ऑफ आप यूज करते हैं जिसका डायमीटर 5 mm होता है, जो कि हाई टेंशन स्टील वायर की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइफ ऑफ कंक्रीट स्लीपर इज, लाइफ जो होती है कंक्रीट स्लीपर की वो कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंक्रीट स्लीपर की जो लाइफ होती है वो होती है 40 से 60 साल की। अगले कुछ क्वेश्चन देखिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेस बिटवीन टू स्लीपर एट द रेल ट्रैक इज केप्ट, रेल का ट्रैक होता है
उसके बीच में आप स्पेस कितना रखते हैं दो स्लीपरों के बीच में, दो स्लीपरों के बीच का जो स्पेस होता है रेल ट्रैक में वो कितना होता है, तो वो होता है 30 से 35 सेंटीमीटर का, 30 से 35 सेंटीमीटर का आप रखते हैं। अगला देखिए, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल इज यूज्ड, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्लीपर डेंसिटी हम उसको बोलते हैं, स्लीपर डेंसिटी आप उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइज ऑफ ब्लास्ट यूज्ड इन वुडन स्लीपर रेल ट्रैक इज, जो साइज होता है ब्लास्ट का जो कि हम वुडन स्लीपर रेल ट्रैक में यूज करते हैं वो कितना होता है, तो वो 50 mm का होता है, 50 mm। अगला देखिए, साइज ऑफ ब्लास्ट जो कि आप स्टील स्लीपर रेल ट्रैक में, यहाँ पे वुडन के बारे में पूछा था, यहाँ पे स्टील स्लीपर रेल ट्रैक के बारे में पूछ लिया गया है, तो उसके लिए आप जो साइज होता है ब्लास्ट का वो 40 mm होता है, वुडन के लिए 50 होता है, स्टील के लिए 40 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक रेल ट्रैक, ब्रॉड गेज रेल ट्रैक है, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट पर मीटर लेंथ इज, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट पर मीटर लेंथ इज, तो कितनी क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी जो होती है वो 1.036 क्यूबिक मीटर होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, लेंथ ऑफ फिश प्लेट, लेंथ जो होती है फिश प्लेट की वो कितनी होती है, तो वो होती है 45.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फिश प्लेट द डायमीटर ऑफ होल नंबर ऑफ होल्स एंड द डायमीटर ऑफ होल इज रिस्पेक्टिवली, फिश प्लेट जो होती है उसमें नंबर ऑफ होल कितने होते हैं एंड द डायमीटर ऑफ होल इज रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ होल्स की अगर बात करें तो 4 होते हैं, डायमीटर की अगर हम बात करें होल की वो 3.2 सेंटीमीटर का होल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द होल ऑफ ए फिश प्लेट इज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है होल ऑफ ए फिश प्लेट इज, कितनी होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो वो 11.4 सेंटीमीटर होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए रेल ट्रैक इज इलास्टिक मेनली ड्यू टू, रेल ट्रैक जो होता है वो इलास्टिक होता है किसकी वजह से, मेनली किसकी वजह से होता है, वो होता है ब्लास्ट की वजह से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्लास्ट फॉर, सैंड आप ब्लास्ट की जगह यूज कर सकते हैं फॉर किसके लिए, तो वो होता है कास्ट आयरन का जो स्लीपर होता है उसमें आप सैंड को यूज कर सकते हैं ब्लास्ट की जगह। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ट्रैक द स्टील इज यूज्ड, रेल ट्रैक की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो स्टील आप यूज करेंगे किस में, तो स्टील आप यूज करते हैं वो करते हैं बेसेमर में, बेसेमर स्टील में आप यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट इज, फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट इज, यहाँ पे ब्लास्ट दूसरे पेज पर आ गया है, तो साइज ऑफ ब्लास्ट जो होता है वो 25 mm होता है, ये पॉइंट्स आप याद रखिए, 25 mm होता है। तो देखिए ब्लास्ट जो है दूसरे पेज पर ही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडिया द मोस्ट कॉमन क्रॉसिंग इज, मोस्ट कॉमन क्रॉसिंग जो होती है वो कौन सी होती है, तो ब्रॉड गेज के लिए मोस्ट कॉमन क्रॉसिंग जो होती है वो 1/8 एंड 1/20 12 होती है, 12 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वन रेल ट्रैक आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू 2 रेल ट्रैक देन दैट क्रॉसिंग इज कॉल्ड, उसको हम कौन सी क्रॉसिंग बोलते हैं, हम उसको सिस्टेमेटिकली स्प्लिट क्रॉसिंग हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन मैनी पैरेलल ट्रैक्स आर कन्वर्टेड इनटू वन ट्रैक, जब बहुत सारे पैरेलल ट्रैक जो होते हैं उसको एक ही ट्रैक में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लैडर
बोलते हैं? लैडर, या फिर हम एक और नाम देते हैं, वो होती है गैदरिंग। गैदरिंग लैडर ट्रैक या फिर गैदरिंग ट्रैक हम उसको बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्न आउट। ओवरऑल लेंथ जो होती है टर्न आउट की, वो हम उसको बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? इन इंडियन रेलवे द सिग्नल इज प्लेस्ड एट। सिग्नल जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैक पर ही आप उसको प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल जो होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? द हाइट ऑफ स्टॉप सिग्नल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हाइट जो होती है स्टॉप साइन की, वो कितनी होती है? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? लेंथ ऑफ बैंड ऑफ सिग्नल इज। बैंड जो होता है सिग्नल का, उसकी लेंथ कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होती है 1.2 से लेकर 1.7 मीटर उसकी लेंथ होती है। अगला देखिए, द आउटर सिग्नल इज प्लेस्ड फ्रॉम होम सिग्नल एट ए डिस्टेंस ऑफ। आउटर सिग्नल जो होता है, जो कि प्लेस किया जाता है होम सिग्नल एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो वो होता है 450 से 600 मीटर का होता है। अगला देखिए, काउशन इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर। काउशन इंडिकेटर जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है स्लोइंग डाउन ऑफ मूविंग ट्रेन। तो जो गाड़ी यानी कि ट्रेन चल रही होती है, उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको कम करने के लिए आप काउशन इंडिकेटर यूज करते हैं। अगला देखिए, पैसेंजर बोगी यार्ड इज यूज फॉर। पैसेंजर बोगी यार्ड जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो पैसेंजर को रेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द यार्ड वेयर वेपन आर सेंट टू द स्टेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिपेयर्ड एज ए न्यू ट्रेन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मार्शेलिंग यार्ड। मार्शेलिंग यार्ड हम उसको बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे ही क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे ही यहाँ पे इंक्लूड किए हमने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज। ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितना होता है? तो वो 10 डिग्री का होता है। क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी एग्जामिन बाय। क्रीपिंग जो होती है रेल की, वो आप एंकर के द्वारा एग्जामिन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन ऑन मीटर गेज एट 100 मीटर स्पीड इज। मीटर गेज के लिए वो कितनी होती है? मीटर गेज के लिए तो वो होती है 10.16 सेंटीमीटर। अगर आपसे ब्रॉड गेज के लिए पूछ लिया जाए तो वो 16.76 सेंटीमीटर होती है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये थे 80 क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग के। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिए कि आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।